गुरुदेवाय नमः, श्री गणपति देवाय नमः, जय माँ शारदे। प्रणाम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं और सबसे पहला श्राद्ध किसने मनाया था। आपने महाभारत के योद्धा कर्ण का नाम सुना होगा। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो वह जब यमराज के पास गया तो चित्रगुप्त ने उसका हिसाब देखा तो कर्ण को कहा कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, चलो आज हम इसकी परीक्षा लेते हैं, तो दोनों जो ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गए। कर्ण जो है मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तो जब दोनों ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास दान मांगने के लिए गए तो कर्ण सोचने लगा कि मैं तो मृत्युशैया पर पड़ा हूँ और इनको दान की पड़ी है। कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में आए, उन्होंने कहा कि हमने सुना तुम बहुत बड़े दानवीर हो, हमें कुछ दान चाहिए, हमें स्वर्ण दान चाहिए। तो कर्ण ने सोचा कि मेरे मुख में 2 दांत हैं, क्यों ना मैं उन्हें दान कर दूँ। कर्ण ने एक ठोडी पर मारा और दोनों दांत बाहर निकाल दिए और कहा लो मैं इसे दान करता हूँ। तो कृष्ण कहने लगे हमें तो शुद्ध दान चाहिए, ये तो तुम्हारे मुंह का दान है। तो कर्ण ने कहा कि आप मेरा धनुष बाण उठा के दे दीजिए, मैं तो चल नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान बोले हमको तुम्हारे नौकर तो है नहीं, अब तुम अपने आप उठा लो। तो कर्ण अपनी कोहनियों के बल लेटता हुआ अपने धनुष बाण तक गया और उसने उस धनुष बाण को धरती में मारा और गंगा को प्रकट किया, उस दांतों को धोया और भगवान श्री कृष्ण को दिया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब हम तुम्हारा दान स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने उसे वरदान दिया कि तुम मांगो, क्या मांगते हो। तो कर्ण ने कहा कि मेरा संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर किसी का संस्कार ना हुआ हो। तो भगवान कृष्ण ने पृथ्वी माता से पूछा क्या कोई ऐसी जगह है। तो पृथ्वी माता ने कहा कि एक सुई की नोक जितनी जगह है। तो भगवान ने सुई को ज़मीन पर गाड़ा और उसके ऊपर अपनी हथेली को रखा और उसके ऊपर कर्ण का संस्कार किया। तो जब कर्ण का हिसाब चंद्र को चित्रगुप्त ने देखा तो चित्रगुप्त ने उससे कहा कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने धरती पर रहकर 3 ऋण उतारने थे, तुमने 2 ही ऋण उतारे हैं, तीसरा ऋण तुमने नहीं उतारा जो होता है पितृ ऋण। तो कर्ण ने कहा कि पितृ ऋण के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो यमराज जी ने उन्हें 16 दिन के लिए ज़मीन पर भेजा कि जाओ तुम पितरों के नाम का श्राद्ध करो, उसके बाद ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो श्राद्ध जो किए जा रहे हैं वो द्वापर युग से किए जा रहे हैं। पहला श्राद्ध कर्ण ने किया था, तो जो 16 दिन के पृथ्वी पर आए थे इसलिए 16 श्राद्ध माने जाते हैं। इसी प्रकार इन श्राद्धों का शुरुआत हुई।